धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, जो आपने सब मनुष्यों के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। और आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे पाप से छुटकारे के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके हमारे लिए वो मार्ग तैयार किया जिसके द्वारा हम आपकी उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। हम पिता परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम करते हैं और हमें सत्य में आगे बढ़ाते हैं, हमें सत्य से परिपूर्ण करते हैं ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कार्य करे। धन्यवाद के साथ आपकी शरण में आते हैं, आप पर आपके अनुग्रह की कामना करते हैं। हम सब पर अनुग्रह हो प्रभु, और हम वो जीवन पाएं जो आप हम सबको देना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा होगा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 98 में आज हम देखेंगे, यहाँ पे हमने बनाया है ये मूसा का तंबू है, और ये मूसा के तंबू के 3 भाग हैं। ये बाहरी आंगन है, ये पवित्र स्थान है, और ये परम पवित्र स्थान है। होली ऑफ होलीज मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, और यहीं पर ग्लोरी ऑफ गॉड है, परमेश्वर की महिमा यहाँ पर है। और इसके पहले है पवित्र स्थान, और इससे पहले है बाहरी आंगन, और यहाँ पर हम संसार में हैं, और संसार से हम यहाँ पर आते हैं जब सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। तो जो इसका द्वार है वो सुसमाचार है। सुसमाचार की 4 किताबें हैं, वहाँ पर 4 पर्दे टंगे होते थे, और वो 4 पर्दे 4 कलर के होते थे, वो सुसमाचार को दिखाते हैं। यहाँ से हम सुसमाचार के द्वारा यहाँ तक आते हैं, यानी हम आंगन में आए हैं। हमें उद्धार को इस तंबू में ही जाकर हम समझ पाएंगे कि उद्धार में आज हम कहाँ खड़े हैं, किस स्थान पे खड़े हैं। ये स्थान यहाँ से क्लियर होता है। और यहाँ पर पहला पड़ाव जो है ये बाहरी आंगन, जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड रीजनरेशन बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा हम वहाँ पर शुद्ध किए जाते हैं। रीजनरेशन का मतलब नए जन्म का स्नान हमें दिया जाता है। पिता पुत्र, गॉड का मतलब कौन है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों के द्वारा हमारा यहाँ पर स्नान होता है, नए जन्म का स्नान। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास से हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, फिर हमको स्नान दिया जाता है, नए जन्म का स्नान, और उसके बाद हम यहाँ पर आने के योग्य बनते हैं। इसीलिए ये 3 पार्ट, द वे का मतलब होता है, मार्ग का मतलब है ये आउटर कोर्ट, द ट्रुथ, सत्य का मतलब है जब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम सत्य प्राप्त करते हैं, और सत्य से परिपूर्ण होने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। द लाइफ मीन्स इटर्नल, यानी जीवन, अनंत जीवन की बात की है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 6 पद में कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कैसे उसको हम मूसा के तंबू से जाकर समझ सकते हैं कि मार्ग यानी आउटर कोर्ट के बिना कोई सत्य में नहीं जा सकता। सत्य कौन है? यीशु मसीह। तो इन क्राइस्ट का मतलब हुआ, होली प्लेस मीन्स इन क्राइस्ट। यहाँ हम सत्य में आ जाते हैं, और सत्य में आने के बाद हम जीवन में जाते हैं। ये 3 पड़ाव हैं, लेकिन ये 3 पड़ाव जितना पढ़ने में, सुनने में और देखने में जितना सरल लगता है, इतना सरल है नहीं। ये सुनने से हमारी समझ खुलती है, और हम इसके लिए हमारा मन तैयार होना चाहिए। जब तक हमारा मन नहीं तैयार होगा तब तक हम इनमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि स्पिरिचुअल मूवमेंट है। अब हम आते हैं, आउटर कोर्ट इंडिकेट्स द फिजिकल एंट्रेंस इन द टेम्पल। आउटर कोर्ट का मतलब ये है पवित्र, यानी बाहरी आंगन। बाहरी आंगन में हम शारीरिक तौर पर प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं हम शारीरिक जीवन में ही होते हैं, संसार से आए हैं और शारीरिक है, इसलिए यहाँ तक आते हैं। होली प्लेस इंडिकेट्स द वे टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और ये जो पवित्र स्थान है ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मार्ग है। ठीक है, तो मार्ग यहाँ से शुरू होता है, तब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर सत्य हमें मिलता है, ये सत्य का मार्ग बन जाता है। आउटर कोर्ट इज द प्लेस ऑफ सैल्वेशन। हमारा उद्धार कहाँ होता है? यहाँ पर।
आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में ही हमारा उद्धार होता है, और बिना उद्धार पाए हम यहाँ नहीं जा सकते। तो उद्धार पाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसीलिए लिखा है होली प्लेस फॉर सेव्ड पर्सन। तो यहाँ पर हम सेव्ड पर्सन बन के आते हैं उद्धार प्राप्त करने के बाद। फिर उसके बाद है फर्स्ट साइन ऑफ जीसस वाज विच वाज वाटर टर्न्ड इनटू वाइन। यीशु मसीह ने सबसे पहला चिन्ह जो दिखाया था या चमत्कार जो दिखाया था वो था उसने पानी को दाखरस बनाया था। ये जो चीज थी, अगर अभी हम उसमें पढ़ने में जाएंगे तब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या आश्चर्य कर्म आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद वाटर ऑफ प्योरिफिकेशन सिग्निफाइज द वाटर ऑफ रीजनरेशन। वहां पर जो यहाँ बाहरी आंगन में जो लेवर रखा हुआ था शुद्धिकरण का, जिसमें पानी था जहां पे हाथ पैर धोया जाता था, वो मालूम किस चीज को दिखाता है? प्योरिफिकेशन। ये वाटर ऑफ प्योरिफिकेशन यानी वो शुद्धिकरण का पानी था, वो किस चीज को दिखाता है? सिग्निफाई द वाटर ऑफ रीजनरेशन, नए जन्म के स्नान को दिखाता है। और उसके बाद आता है वाइन। वाइन तो यहाँ पर जो जल है और यहाँ पर जल, दोनों जल अलग अलग। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप नए नियम में आएंगे तो दो अग्नि भी दो प्रकार की, पवित्र अग्नि और पवित्र अग्नि। इसी प्रकार से जल भी दो प्रकार का है। एक यानी स्वच्छ करने वाला जल, वाटर फॉर क्लेंजिंग है, वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन है। दूसरा प्यूरिफाइड वाटर है, वाटर ऑफ लाइफ बोलते हैं उसको, जीवन का जल। जीवन का जल हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जीवन का जल नहीं मिल सकता। जब हम बाइबल में जाके इस चीज को पढ़ते हैं तो जब तक आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा नक्शे पे, तब तक आपको वचन में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आपको ये नहीं पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ होना चाहिए और कहाँ क्या बात की जा रही, किस सेक्शन में कौन सी बात की जा रही, कौन सी बात किस सेक्शन से संबंधित की जा रही है। इसलिए मूसा का तंबू जो है ये एक डायग्राम है जिसमें हम जाकर अपने उद्धार के काम को समझ सकते हैं, अपने उद्धारकर्ता को समझ सकते हैं, परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं और अपने जीवन में इसे हमें कैसे, कहाँ, हम कब कहाँ पहुंच रहे हैं, हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद है जीसस डिस्प्ले हिज ग्लोरी बाय दिस चेंजिंग द लाइफ फ्रॉम डेथ। ये जो उसने पानी से दाखरस बनाया था, ये उसने जो डिस्प्ले किया था, वो डिस्प्ले ये किया था कि जीवन को वो कैसे परिवर्तित करेगा, यानी हमारी मृतक जीवन को अनंत जीवन में कैसे परिवर्तित करेगा, यहाँ से यहाँ कैसे लाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, हम संसार में, जब हम यहाँ आए और यहाँ से बाहर आ गए तो हम फिर वैसे ही वैसे ही हैं, हमारे अंदर कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ से यहाँ आए, इसका मतलब हमने उद्धार पाया, सेव हुए, तब यहाँ आए। तो हमको ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं एट प्रेजेंट, और हम कहाँ से बाहर जा रहे हैं कि हम अंदर जा रहे हैं, हम मसीह में जा रहे हैं कि हम वापस संसार में आ रहे हैं। जीसस डिस्प्ले हिज ग्लोरी बाय दिस चेंजिंग द लाइफ फ्रॉम डेथ टू इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए। तो अनंत जीवन हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, वापस बाहर आने पे नहीं मिलेगा। लोग मालूम है उद्धार पाने के बाद कहाँ जा रहे हैं? उनके पास अब ऑप्शन है, चॉइस है, या तो वो आगे जाएंगे और या वो वापस। ज्यादातर लोग, ये ट्रूथ है, ज्यादातर लोग वापस जाते बाहर, संसार में चले जाते हैं, क्योंकि अभी वो फिजिकल है, इसीलिए उनको अभी ट्रांसफॉर्म हुई नहीं लाइफ तो यहीं पे चेंज करके वो आगे भेजता है। तो कौन हमें यहाँ पहुंचाता है? परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ठीक, अब हम इस चीज को वचन में चल के देखेंगे। वाटर फॉर रीजनरेशन, जकरिया नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 13 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। यहाँ कहाँ फूटेगा? ये आउटर कोर्ट की बात है। ये लेवर जो था, ये वही सोता था जो पाप और मलिनता धोने के निमित्त, ताकि हम यहीं पर शुद्ध करके अंदर जाने के लायक हो। और ये काम करेगा कौन? ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये दिस इज द प्रोफेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट।
एज यानी मसीह के द्वारा ये काम होगा, ये भविष्यवाणी में संकेत था। अब इसी के साथ साथ एक पद नए नियम में पढ़िए जो आपको मिलेगा तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय का 5 पद। तीतुस 3 अध्याय 5 पद। फिर इन दोनों को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद। थैंक यू जीसस। तीतुस 3:5। तीतुस 3:5 किसी को मिल जाए जल्दी से पढ़ दो। हिंदी। तो उसने हमारा उद्धार किया। तो उसने हमारा उद्धार किया। किसने? इसमें कोई सेवक आया? उद्धार में कोई सेवक का काम नहीं। उद्धार आपको खुद मिलेगा। आपको उद्धार चाहिए, यानी उद्धार पाने वाला और उद्धार करता, ये दो की जरूरत है। उद्धार और किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है। वो तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। आपने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया जिससे आपको उद्धार मिलेगा? कोई ऐसा काम किया हो या आप कोई ऐसा काम कर सकते जिससे आपको उद्धार मिले? नहीं मिल सकता। कर्मों से उद्धार नहीं है। ये तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए। इसके मतलब कि आप जब यहाँ आए तो आपके लिए यहाँ पर बलिदान किसने किया? तो हमारे लिए कौन बलिदान हुआ? उस बलिदान, ये परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया, अपने पुत्र को बलिदान किया, और इस बलिदान के बिहाफ में उसने हमारा उद्धार किया। कैसे किया उद्धार? उद्धार हमने जब उसके उस बलिदान पर, जो उसने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, इस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, ये विश्वास कि वाकई में वो धर्मी है और हम पापी हैं, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और वो स्वयं निष्पाप था लेकिन हमारे लिए वो मारा गया। और उस बलिदान को, यहाँ पर सबसे पहली वेदी थी बलिदान की वेदी। उस बलिदान को वो यीशु मसीह ने जब बलिदान कर दिया, अब वो वेदी कौन है? हमारी वेदी यीशु मसीह है, और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, और इस कारण हम एक पड़ाव आगे बढ़ जाते हैं और हम उस जल के पास आ जाते हैं जो शुद्ध करने वाला जल है, प्योरिफिकेशन वाटर, या इसको कहते हैं नए जल का स्नान। यहाँ पर वो हमको शुद्ध करेगा। आगे पढ़िए। पर अपनी दया के अनुसार। पर उसने ये काम कैसे किया? अपनी दया के अनुसार नए जन के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। अभी तक हम पवित्र आत्मा से को जानते तक नहीं। हम पापी हैं। हम यहाँ आए, यीशु मसीह पर विश्वास करा कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। तुरंत परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा शुद्धिकरण किया, शुद्ध जल से हमको शुद्ध किया, स्नान दिया। और ये स्नान, ये फिजिकल स्नान नहीं है। ये फिजिकल स्नान नहीं, आपको स्नान नहीं करना है, बल्कि ये आपकी आत्मा को धो दिया उसने, जो हमारे अंदर काम होता है। इसमें आपके शरीर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपके जीवन में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, और आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके स्वभाव में एक अंतर आएगा। अब आपको एक चीज मालूम है कि किसी ने हमको पापों से छुड़ाया है। आएगा ना? ये आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, आपके विवेक में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमको छुड़ाया है। हाँ, पढ़ो बेटा आगे। नए जन के स्नान के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जिसे उसने यानी पिता परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पर कितने पर्सन आ रहे हैं स्पिरिचुअली? कितने पर्सन आ रहे हैं? फिर से पढ़िए, हिंदी में भी देखिए, यहाँ पर गिनिएगा। हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो सबसे पहला पर्सन आ गया होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आया कि नहीं आया? पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, अब ये दूसरा पर्सन आ गया, पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेला। तो इसका मतलब एक पर्सन है जो उंडेल रहा है। वो कौन है? पिता, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। अब ये तीनों ने मिलकर हमको यहाँ पर बैप्टाइज किया स्पिरिचुअल होली स्पिरिट से। यही है पवित्र आत्मा का हमको नया बनाया जाना स्पिरिचुअली। तो ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने हमको बपतिस्मा दिया। यही तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्वयं देते हैं। ये मनुष्य के द्वारा नहीं है। हमें सुसमाचार सुनाना है तो हम गेट पे खड़े होके लोगों को सुसमाचार सुनाएं। उद्धार पाने के बाद हमको यहाँ से वापस यहाँ आकर सुसमाचार सुनाना है ताकि लोग सुनकर यहाँ आए, बपतिस्मा पाएं और यहाँ पहुंचे। हालेलुया। ये वर्क था, ये सेवकाई है, मसीह की सेवकाई, सुसमाचार की सेवकाई। जी, अब यहाँ पर इंग्लिश में बेटा ये दोनों को पढ़ दो। पहली कौन सी थी? 5 and 6। हाँ, तीतुस नहीं, इससे पहले कौन सी पढ़ी? 3। ज़करिया chapter 13 verse 1 in English. In that day, there shall be a fountain opened open for the house of David, from the house of David. English में ज़्यादा clear है ना? हाँ। and for the inhabitants of Jerusalem, And for the inhabitant of Jerusalem to cleanse them from sin and uncleanness. यानी जो ये लोग थे, ये इजरायली लोग, उनको यहाँ पर शुद्ध करने के लिए एक कोई आएगा, एक फाउंटेन का मतलब एक झरना बहेगा, सोता बहेगा। और वो सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बलिदान के बाद ही ये सोता चालू हुआ। तभी तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था, मैं जो जल मैं तुझे पीने को दूँ। तो वो पीने वाला पानी यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर पहले उद्धार चाहिए। उसे पीने के लिए, उस पानी के लिए, देखिए आप उस कहानी को पढ़िएगा, यीशु मसीह ने क्या उस स्त्री को जल दिया था? ना, क्योंकि वो जल यहाँ पे खड़े खड़े नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा यहाँ। इसलिए वो कहानी देखिए आप, वो उसको वो जल नहीं मिलता, वो नहीं देगा किसी को। इंसान गलती कर सकता, परमेश्वर भी ना करता गलती। परमेश्वर एकदम एज प्लान में काम करता है। ये प्लान ऑफ गॉड है। हमारे सुसमाचार, हमारे उद्धार का प्लान ये है, और इस प्लान के अनुसार ही परमेश्वर काम करेगा। और इसके दाएं बाएं किसी तरीके से घुसने की कोशिश कर लीजिए, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जी, अब इसके बाद बेटा तीतुस चैप्टर 3 verse 5 in English. He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own pity and mercy by the cleansing bath of the new birth, regeneration and renewing रीजनरेशन का मतलब होता है नए जन्म का स्नान। हमें नए सिरे से उत्पन्न करना, नए सिरे से पैदा करना। हमारा स्पिरिचुअल बर्थ यहाँ पर होता है। दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ का फोकस जितना क्लियर होगा वही यहाँ पहुंच पाएगा, और अगर यहीं डिफोकस हो गया तो यहाँ आ जाएगा, वहां नहीं जाएगा। जी, and renewing of the Holy Spirit, renewal of our mind भी यही होता है। वो हमारे मन को नया कर देता है, हमें एक बच्चे का मन दे देता है, एक नए जन्मे बच्चे वाला मन दे देता है। ये स्पिरिचुअली होता है, हमारी आत्मा को वो जन्म दे रहा है, हमारा शरीर को नहीं। शरीर हो सकता है हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो, लेकिन आत्मा का जन्म तो हम आत्मा में क्या भी, हमारी आत्मा भी पैदा हुई तो हमारी आत्मा भी बच्चा है, बेबी। तो उसके अंदर वो मन बच्चे जैसा मन होगा, तो वो हमें एक नया मन दे देता है। जी,
which he poured out which he poured out so richly upon us so richly upon us through Jesus Christ, our our Savior. Savior. वो हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा यहाँ पर हमारा, तो ये पहला वाला जो काम होता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसका मतलब कि यीशु मसीह के बलिदान में कौन कौन थे? यीशु मसीह खुद बलिदान हो रहा था, लेकिन दो शक्तियां और थी, दो व्यक्ति और थे। वो दो कौन थे? पवित्र आत्मा और पिता। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने यीशु के बलिदान में ये तीनों इन्वॉल्व थे। और हमें नया बनाने में और उद्धार देने में कौन कौन इन्वॉल्व है? यही तीनों इन्वॉल्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इनके द्वारा हमको यहाँ पे आने का अवसर मिला। अब यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे हमको जो चीजें मिल रही है, ये किसके कारण मिल रही है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के कारण। पिता ने प्रेम किया यीशु मसीह के अनुग्रह से, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हम यहाँ पे आए। तो इसमें हमने कोई कमाल किया, और हम यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे अगर ये तीनों हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। अब हम आज केवल इसी बात को फोकस करेंगे, ये रीजनरेशन को फोकस करेंगे, नए जन्म के स्नान को, ये क्या है और ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसलिए मेरे साथ एक पद निकालिए, ये जो आगे है, द ट्रुथ, दिस इज द वे। यहाँ पे ये मार्ग है और ये सत्य है। तो इस मार्ग के बिना ये सत्य हमको मिलेगा? अब मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय, उसका 8 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ये कनेक्टिंग वर्ड्स है। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। किस पर से? यहाँ पर कोई अशुद्ध जन आगे जा पाएगा? दिस इज द वे ऑफ ट्रुथ। ये है पवित्रता का मार्ग, होली वे, द वे टू होलीनेस। तो होलीनेस तो यहाँ पर है, दिस इज द वे टू होलीनेस। तो हम इस यहाँ तक कैसे आ सकते हैं? क्या हम इस सेक्शन को फांद के यहाँ आ सकते हैं? यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में यही तो बोला कि भेड़शाला में प्रवेश करने के लिए, ये भेड़शाला है, यहाँ पर प्रवेश करने के लिए जो द्वार से प्रवेश करेगा वही भीतर बाहर आ जा सकता है, और जो इधर उधर से कहीं से घुसने की कोशिश करेगा वो चोर और डाकू। ठीक, तो हम यहाँ से यहाँ फांद के नहीं आ सकते। ठीक, आगे। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। वो तो ये मार्ग जो है, ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई का मार्ग है, वो तो उन्हीं के लिए होगा। और उस मार्ग पर से जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो, वे चाहे मूर्ख भी हो। हम तो कहेंगे मूर्ख ही लोग चल पाएंगे, मूर्ख भी हो लिखा है, लेकिन केवल मूर्ख ही चल पाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान अपनी बुद्धि लगा के फंस जाएगा। परमेश्वर के मार्ग में बुद्धि नहीं चलेगी, वहां पे चाहिए मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या है? जिसको कुछ ना माने, जिसको धक्का दे, जो अपना दिमाग ना जो चलाए, और वो यानी वो पढ़ के भी ना समझ पाए। अगर आपको पढ़ने में बड़ा घमंड है तो आप भाषा पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसकी सच्चाई कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ये है मिसलत, यानी मसलहत है, ये रहस्य है। परमेश्वर एक मिस्ट्री है, और वो मिस्ट्री को परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकटीकरण के द्वारा ही हमको प्रकट करता है। और अगर उसको हमने उसका दर्शन पाया तो असंभव है कि हम लोगों से वर्णन तो कर सकते हैं, लेकिन वो वर्णन कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो सबसे बेस्ट ये है कि जिसका दर्शन हमें मिला उसका दर्शन आपको भी मिल जाए, तब हमारे और आपके विचार एक हो जाएंगे, क्योंकि तब आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, हम आपस में चर्चा कर सकते हैं कि हाँ हमने ये देखा, और हम दोनों की पिक्चर सेम होनी चाहिए, तभी चर्चा भी सेम होगी। हालेलुया। ये है रहस्य। इसीलिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए सबके विचार अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, और सब अपनी अपनी डेफिनेशंस लेके खड़े हुए हैं। ये मतभेद क्यों है? जब परमेश्वर का वचन बाइबल एक, परमेश्वर पिता एक, पुत्र एक, पवित्र आत्मा एक, तो सब लोग आपस में एक क्यों नहीं हो रहे? इसलिए क्योंकि सबको एक ही का दर्शन जब होगा तभी सबके दिल और दिमाग सब एक हो जाएंगे। और जिसके जहां पर एक सच्चे का दर्शन पाया और
आप सब वही दर्शन पा रहे हैं सेम, तो हमारे मन विचार सब एक हो जाएंगे। यही परमेश्वर ने मसलहत रखी थी कि मैं परमेश्वर अपने आप से लोगों को कनेक्ट कर लेगा। इसीलिए इसी बात के आधार पर यीशु मसीह ने कहा था, मेरी भेड़ें कहीं नहीं जाएंगी, किसी और के पीछे नहीं जाएंगी। जो इधर उधर भाग रहे वो यीशु मसीह की भेड़ें है ही नहीं। यीशु मसीह की भेड़ें, उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हूँ, पराई के पीछे जाएंगी। चैलेंज है ये, और ये चैलेंज उसका पूरा हो रहा है। हालेलुया जी। अब आपने देखा कि ये और नेक्स्ट पढ़ो बेटा। तो भी कभी ना भटकेंगे, तो भी कभी ना भटकेंगे, वहाँ सिंह ना होगा, यदि वे मूर्ख हो तो भी वे कभी ना भटकेंगे, वहाँ सिंह ना होगा, वहाँ सिंह ना होगा, और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, और कोई हिंसक जंतु यहाँ नहीं होगा, और ना वहाँ पाया जाएगा, और ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर चित्त लगे नित्य चलेंगे। परंतु छुड़ाए हुए लोग यानी सेव्ड लोग यहाँ पर वहां बचेंगे और प्रतिदिन चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए, लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। सिय्योन का मतलब यहाँ, दिस प्लेस इज कॉल्ड सिय्योन, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, और उनके सर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का, और शोक और लंबी सांस का लेना। कैसे? क्या बताएं? जब कोई आपसे कहता है कैसे हैं, क्या बताएं? यानी शिकायतें तो भरी पड़ी हैं, समस्याएं तो भरी पड़ी, क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें? ये लंबी सांस लेना जाता रहेगा। ये लंबी सांस का लेना जाता है। अभी भी लंबी सांसें ले रहे हैं। अरे ऑक्सीजन लेवल देखिए सबका ऊपर नीचे हो रहा है। लंबी सांस क्यों ले रहे हैं? ऑक्सी लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? टेंशन, बाइबल में लिखा, मेडिकल साइंस कहती है जब जब मनुष्य पैनिक होता है, एंजाइटी में होता है, टेंशन में होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल वेरी करता है और उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। लंबी सांस का लेने का मतलब क्या है? बिल्कुल साइंटिफिक बात लिखी हुई है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। And the highway shall be there, And the highway shall be there, and a way, and a way का मतलब the only way, एक ही मार्ग है। उतार चाहिए? कितनों को चाहिए? एक ही मार्ग है, कोई वीआईपी एंट्री नहीं है। वे फॉर ऑल, द ओनली वे फॉर ऑल। अब द वे, and it shall be called and it shall be called the holy way. the holy way. This way, the outer court is the way, and this way shall be called the holy way, to the holy of holies. जी, The unclean the shall unclean shall not pass over it, not pass over it. but पास ओवर का मतलब पहले समझिए। फीस्ट ऑफ पास ओवर, पास ओवर इट। इसको बीच से हटाकर कोई यहां से यहां तक नहीं जा सकता। पास ओवर का मतलब क्या होता है? चेंज ओवर का मतलब क्या होता है? हैं? किसी चीज के उस पार चले जाना। यहाँ से यहाँ आना, हाँ यह जाना, जी। दिस इज पास ओवर। पास ओवर का मतलब इधर से फांद के इधर आ जाना। दिस इज कॉल्ड पास ओवर। कोई भी यहां से यहां तक पास ओवर यानी इसको फांद नहीं सकता। बीच में क्या है? द ट्रूथ। जीसस सेड आई एम द ट्रूथ। विदाउट मी नोबडी कैन एक्सेस टू गॉड द फादर। बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पिता के बीच में, और यहाँ पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, लेकिन बिना पुत्र के कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे समझिए। क्लियर जी? but it shall be But it shall be for the redeemed. for the redeemed, यानी ये वाला मार्ग जो है छुटकारा पाए हुए, जो छुटकारा, रिडीम मतलब छुड़ाए हुए लोग, वो यहाँ पर आएंगे। साफ लिखा हुआ है। पवित्र स्थान में कौन प्रवेश करेगा? छुड़ाए हुए लोग। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं आपके लिए, आगे के लिए, ताकि एक आपको आगे लीड रहे कि हम इस पॉइंट पे आगे आने वाले समय में आएंगे। यीशु मसीह ने जब वो रोटी की बात हो रही थी, स्वर्गीय रोटी मन्ना की बात हो रही थी,
तो वो यहूदी लोग यीशु मसीह से कहने लगे, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना किया। तो यीशु मसीह ने कहा, वो रोटी तुम्हें मूसा ने नहीं दी थी, मेरे पिता ने तुम्हें वो स्वर्गीय रोटी दी थी। लेकिन उसने ये कहा कि तुम्हारे सारे पूर्वज वो रोटी खा के मर क्यों गए? द क्वेश्चन ऑफ जीसस इज कि वो रोटी खाकर तुम्हारे पूर्वज मर क्यों गए, जबकि ये वो रोटी थी जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य इसमें से खाए और ना मरे। उनका मन कहाँ चेंज हुआ था? हाँ, वो यहाँ से ये प्रॉपर वे में नहीं गए। उन्होंने रोटी तो यहाँ की खा ली, लेकिन शुद्धिकरण नहीं हुआ था। बिना शुद्ध व्यक्ति, यानी एक पापी मनुष्य और संसारिक मनुष्य, परमेश्वर के वचनों को जितना भी रट ले और जितना भी लोगों को सुना ले, उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इसको पास ओवर करना मांगता है। हालेलुया। और पास ओवर का काम केवल यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो बलिदान था यीशु मसीह का, दैट इज कॉल्ड द पास ओवर। मेमने का बलिदान, फसह का पर्व का मतलब यीशु, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे फसह है। फसह का मतलब पास ओवर। जीसस इज आवर पास ओवर। तो विदाउट जीसस वी कैन नॉट पास ओवर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पता नहीं कितना आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, पास ओवर इंग्लिश वर्ड है। तो बिना यीशु मसीह, तो बिना यीशु मसीह के जो लोग पास ओवर कर रहे हैं वो फॉल्स क्राइस्ट, झूठे मसीह वही कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था झूठे मसीह आएंगे अंत के दिनों में। झूठे मसीह का मतलब जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ फांदने की बात करेंगे। झूठी शिक्षा यही है। फांदा थोड़ी था जी, यीशु मसीह ने पूरी प्रक्रिया Yes. पूरा किया था। लेकिन वो लोग जो फॉल्स टीचिंग है, फॉल्स गॉस्पेल है, वो यहाँ से आपको सीधे फंदा के यहाँ ला रहा है कि हम तो प्रभु के लोग, हम तो प्रभु के लोग हैं। कहाँ है आप? कौन से रास्ते से प्रभु के लोग बन गए? इसीलिए नक्शा रख के बात की जा रही है। हालेलुया। ताकि हम समझे वचन कहाँ से कहाँ हमको लेके जा रहा है। जी आगे बेटा। The wayfaring men. द Wayfaring men. Wayfaring men, Wayfaring. हाँ वही बोल रहे हैं। वे Faring men. फेरिंग मतलब स्पेलिंग बोलो। ये F-A-R-I-N-G word for it. Wayfaring men. Wayfaring men, Yes, the simple ones yes, the simple ones and fools shall not err in it and lose their err का मतलब क्या है? ERR, गलती करनी। त्रुटि करना, यानी मूर्ख भी इसमें कोई त्रुटि नहीं कर पाएगा। अब बताइए त्रुटि का रास्ता कहाँ है? एक एंट्री इधर से इधर है, एक एंट्री इधर से इधर है, सिंगल। और यहाँ पे जो एंट्री यहाँ से है गॉस्पेल, और यहाँ से है जीसस हिमसेल्फ द डोर, द्वार में है उसने कहा। तो अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहाँ से कैसे घुस जाएगा? तो मूर्ख भी इसमें त्रुटि नहीं कर सकता, इतना फुल प्रूफ प्लान है जी। no lion shall be there, No lion shall be there, nor shall any ravenous beast nor shall any ravenous beast come up on it. come up on it. They shall not be found there. They shall not be found there, But but the redeemed shall walk on it, the redeemed shall walk on it. and the ransomed of the Lord And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion come to Zion with singing, and and everlasting joy and everlasting joy shall be upon their heads. shall be upon their heads. They shall obtain joy and gladness. They shall obtain Joy and gladness. joy and gladness, And sorrow and sighing. and sorrow and sighing Shall flee away. shall flee away. यानी उनके पास से शोक और दुखी, ये सब चीजें, दुख और शोक, ये सब उनके पास से चला जाएगा। कब? जब यहाँ आ जाएंगे। इससे आगे तो आनंद ही आनंद है। यहाँ परमानंद है, यहाँ आनंद है, यहाँ परमानंद है। हालेलुया। लोगों को क्या चाहिए? फिजिकल चीजें। यहाँ अंदर फिजिकल कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए शारीरिक देह यहीं उतार दी जाती है। यहाँ पे शारीरिक देह उतार दी जाती है। यहाँ पे जाता क्या है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा यहाँ जाती है और यहाँ तक हमारी आत्मा पहुँचती है। यहाँ पर देह हमारी यहीं रह जाती है।
तो हमारी बॉडी नहीं जा सकती है। ठीक, अभी इतना समझिए, आगे हम बताएंगे बॉडी कैसे नहीं जा सकती और क्यों नहीं जा सकती। ये पार्ट, सेकंड पार्ट का हुआ है। अब आप देखिए यमुना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में आ जाइए। यमुना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। किसी का विवाह था। देखिए, द मैरिज फीस्ट, ये एक पर्व होता था शुरू से। शादी एक पर्व के समान है। और आज देखिए, इंसान के लिए सबसे ज्यादा मायने कौन सी चीज रखती है? त्योहार से भी ज्यादा मायने शादी। शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि बाकी त्योहार 1 दिन 2 दिन के होते हैं। शादी तो बहुत लंबा त्योहार है, कई एक हफ्ते तक का काम होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। मालूम क्यों? शादी जीवन को दिखाता है, परिवार की शुरुआत, जीवन की शुरुआत, पारिवारिक जीवन की शुरुआत, मैरिज। ठीक, आगे। और यीशु की माता भी वहाँ थी। और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु मसीह भी और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु मसीह विवाह में गया। जब दाखरस घट गया, और जब वहां पर देखिए, दाखरस क्या दिखाता है? ये जो शादी है, ये द फीस्ट, शादी जो है वो खुशी और आनंद मनाने का समय है। और शादी में कोई शोक करता है? शादी के पहनावे में और शोक के पहनावे में भी अंतर है ना। और शादी के माहौल में और शोक के माहौल में भी अंतर है। तो ये शोक का माहौल नहीं है, शादी का माहौल है। शादी के माहौल को दिखाया जाता है, तो जब भी दिखाया जाता है तो वाइन का मतलब होता है कि आनंद मनाना। क्योंकि वाइन के बारे में बाइबल बताती है कि दाखरस जो है वो मन को आनंदित करने के लिए होता है। तो वाइन कहाँ पीते लोग? शादी के माहौल में वाइन चल रही थी। ठीक, आगे पढ़िए। तब दाखरस घट गया, और उनके पास वो दाखरस घट गया। तो यीशु की माता ने उससे कहा, तो यीशु की माता ने, दाखरस का मतलब है अंगूर का रस, जूस, वो घट गया। तो यीशु की माता ने यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। खत्म हो गया। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, तब उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उन्होंने देखा कि ये डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, तो देखिए, इंटरवीन इनटू द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनकी मदर को भी इंटरवीन नहीं कर सकते, उसको कोई सलाह नहीं दे सकता, उसको कोई कमांड नहीं कर सकता कि ये करो। मदर का कहने का मतलब था दाखरस घट गया, कुछ कर दो। तो उसने तुरंत टोक दिया, हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? यानी मुझे मत बोलो कुछ करने का। तब उनको ये समझ में आ गया कि इसको हम कमांड नहीं कर सकते। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली, प्रेजेंस ऑफ गॉड उसके जीवन में थी। और जिसके जीवन में प्रेजेंस ऑफ गॉड होती है, उसको कोई सलाह नहीं दे सकता, ना कोई उस पर कमांड कर सकता है। वो सीधे उसने बुद्धिमानी क्या की, अपने चेलों को बुलाया यीशु मसीह के, और कहने लगी कि जो कुछ वो तुमसे कहे वो कर लेना, है ना जी। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की, वहां पर यहूदियों के, या देखिए यही चीज है, यही नक्शा है, लेकिन अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था, उस समय ये वाला जो टैबरनेकल था, ये एस्टैब्लिश टेंपल बन गया था, टेंपल ऑफ सोलोमन, सुलेमान का मंदिर। और वहां पर एक हौदी नहीं होती थी, वहां पर 6 हौदियां थी, 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे। जो यहाँ पर एक पीतल का होता था, वहां पत्थर के 6 मटके थे जी। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के हाँ। अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे। 6 मटके यहाँ पर रखे थे। 6 मटके वही 6 लेवर थे, और वो पीतल का होता था, वहां पर पत्थर का था जी। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2, 3-3 मन। एक मन कितने किलो का होता है? 40 केजी का। और 2 मन, 3 मन का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, 80 लीटर्स, किलोलीटर्स या 120 किलोलीटर्स, ये उसकी कैपेसिटी थी जी। यीशु ने उनसे कहा, किससे? अपने सेवकों से कहा, चेलों से कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उन मटकों को मुंह भर दिया जी। उसने उनसे
कहा, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब उस मटके में से पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, जो चीफ गेस्ट आए उसको पिला दो जाकर। और वे ले गए। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, जो दाखरस बन गया था। अब ये बताइए यीशु मसीह ने किया क्या? कुछ नहीं, वो खाली वही खड़ा था बस। सिर्फ वो मुंह से ही तो बोल रहा था ना। ये चमत्कार यीशु मसीह ने क्या करके किया? हाथों से कोई काम किया या केवल बोला और उन्होंने हुक्म माना और काम हो गया? बोला था। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्शन, हम शारीरिक क्रियाओं में लग जाते हैं और कहता है कुछ नहीं, तुम मेरा हुक्म नहीं मानते, मुझे प्रभु प्रभु मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसकी माता ने चेलों से कहा था, जो कुछ वो तुमसे कहे वो बस हुक्म मान लेना और काम हो जाएगा, उसको मालूम था। और यीशु मसीह ने जो कुछ बोला, उसने कहा कि इनको पानी भर दो, भर दिया। और उसने कहा उसमें से निकाल कर उसको पिला दो। जब वो निकाल कर पिलाने गए तो उसने पी कर कहा, अरे यार ये वाली कहाँ थी, है ना जी। और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। वो जिसने पिया उसको ये नहीं मालूम था ये वाली आई कहाँ से जी। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, परंतु जिन सेवकों ने उसमें से पानी निकाला था, वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, तो भोज के प्रधान ने यानी चीफ गेस्ट ने, शादी में जो चीफ गेस्ट था उसने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले पहले अच्छा दाखरस देता है, अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। तब मध्यम देता है, हल्की वाली देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस, परंतु तुमने तो शुरू में हल्की वाली चला दी। ज्यादातर तो लोग हल्की वाली में मस्त हो गए और अच्छी वाली कड़क वाली वो अवधि है। जब मैं छप गया हूं अब तो ज्यादा पी नहीं सकता। जब तुम्हारा प्यार तक भर गया तो तुम इतने से ज्यादा कहाँ पी पाओगे जी। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर, अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और अब देखिए चेलों को क्या चीज देखकर विश्वास किया था, इसमें बताइए चमत्कार क्या था? चमत्कार क्या था? ये पहला चमत्कार था। आपको इसमें चमत्कार क्या लगा? नहीं, हमारा प्रश्न पूछने का कारण ये है कि आज तक लोग इसको पढ़ते हैं और इसमें उनको एक चीज दिखाई देती है, बस वाइन, और कहते हैं यीशु मसीह ने बनाई इसलिए हम पीते हैं। तो यीशु मसीह ने दारू तो बनाई नहीं थी, पहली बात तो ये। पानी भरवाया, दाख मधु नहीं लिखा, वहां पे दाखरस लिखा है। तो पहला मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि यीशु मसीह ने दारू नहीं बनाई, यीशु मसीह ने वाइन बनाया था। वाइन का मतलब दाखरस, और दाखरस का मतलब अंगूर का रस। तो अंगूर का रस, पानी अंगूर के रस में कैसे बदल गया? हाउ? दो पानी, एक पानी यहां एक पानी यहां। यीशु मसीह इन दोनों सेक्शन के बीच क्या करने वाला था सुसमाचार के द्वारा, इसका प्रकटीकरण है। दिस इज द डिस्प्ले ऑफ द चेंजिंग ऑफ लाइफ फ्रॉम डेथ टू इटर्नल लाइफ। ये यहाँ पर चमत्कार, उसने वो ये काम जो आज हमारे जीवन में वो कर रहा है, इसको वहां पे डिस्प्ले किया। वाई जीसस ऑन अर्थ, उसके आने का कारण और उसका हमारे जीवन में जो परिवर्तन है। यहाँ पर 6 पत्थर के मटके थे। 6 नंबर इज द नंबर ऑफ मैन। मनुष्य छठे दिन बनाया गया, इसलिए 6 नंबर इज द नंबर ऑफ मैन। प्रकाशित वाक्य में जहाँ 666 के बारे में लिखा, वहां भी जाके देखिए, लिखा वो मनुष्य का अंक है। 6 नंबर इज द नंबर ऑफ मैन। 6, तो वो 6 मटके एक साधारण मनुष्य को, और उनकी जो धार्मिक प्रथा थी प्योरिफिकेशन का, कि वहां पर अपने आप को शुद्ध करते थे, यीशु मसीह ने जब आत्मिक तौर पे शुद्ध किया तो एक बार में हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया, ताकि हम यहां पर आ जाए। वो बार बार यहां पर शुद्धि करते थे, जितनी बार अंदर जाते थे उतनी बार शुद्धिकरण करना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक ही बार शुद्ध किया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ जाए।
और बिना इस शुद्धिकरण के हम यानी वर्ड ऑफ यीशु मसीह ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, हम ब्रेड ऑफ लाइफ में कभी भी शामिल नहीं हो सकते बिना इस शुद्धिकरण। वो हमारे लिए रोटी बेकार है। जैसे मन्ना खा के वे मर गए ना, वैसे ही आप आयतें पढ़ पढ़ के मर जाओ। यही हम लोगों को बता रहे हैं कि इसके पढ़ने से उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार तो आपको जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, वर्सेस में ढूंढते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु वे तो मेरी गवाही देते हो, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो जीवन पाओ। वो इसलिए बोल रहा था यहां से जीवन मिलेगा। मसीह में आने का मतलब यहाँ ये 3 कदम है, ये 3 पड़ाव हैं आत्मिक जीवन के। जी अब आपको ये समझ में आया कि यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया था। देखिए यहाँ पर जल है, उसने कहा पानी भर दो, पानी वाटर टर्न इनटू वाइन। वाइन कहाँ मिलती है? यहाँ। वाइन का मतलब क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड वाइन? नहीं मालूम किसी को। इसको कहते हैं वाटर, यानी वाटर ऑफ रीजनरेशन, हमारे नए जन्म के स्नान का पानी। ये हमारा वो पानी है जिससे हम शुद्धिकरण करते, क्लेंजिंग वाटर। आप घर में नहाते हैं, पानी से ही तो नहाते हैं। आप घर अपने शरीर को भी साफ करते हैं, घर को भी साफ करते हैं, बर्तन को भी साफ करते हैं। हर चीज के लिए आपको पानी चाहिए शुद्धिकरण के लिए। कपड़े भी धोते शुद्धिकरण पानी से। लेकिन ये पानी शुद्धिकरण वाला पानी है, जो टैप वाटर है ये शुद्धिकरण वाला पानी है। और जो जीवन का जल है वो कहां से आ रहा है? उसको वहां पानी नहीं है। क्यों? क्वेश्चन क्यों? ये लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि यीशु मसीह जल वर्ड यूज कर रहा है, जीवन का जल। लेकिन वो जल जीवन का वो टैप वाटर नहीं है, वाइन है। और वाइन क्यों है? अंगूर का रस। कॉमन सेंस की बात है, अनपढ़ को भी मालूम होगा। अंगूर एक पेड़ है, उसमें फल लगता है। पेड़ जीवित होता है कि निर्जीव होता है? जीवित होता है। और उसमें जो फल लगा है उसमें भी जीवन है। और फल में जो जीवन है वो उसका रस है, उसका खून है। और वो खून क्या है? अंगूर का रस। अंगूर का रस अंगूर की बेल का जीवन है। और वो जीवन निकाल कर, निचोड़ कर किसी को दिया जाएगा तो ये उसका ब्लड पी रहे हैं या टैप वाटर पी रहे हैं? अंगूर का ब्लड पी रहे हैं कि टैप वाटर पी रहे हैं? वाइन का मतलब क्या है? अंगूर का ब्लड। अंगूर का रस का मतलब अंगूर का ब्लड, लिविंग चीज का ब्लड रिप्रेजेंट्स द ब्लड ऑफ जीसस। ब्रेड ऑफ लाइफ इज जीसस क्राइस्ट एंड द ब्लड ऑफ जीसस रिप्रेजेंट्स वाइन। अगर आपने अंगूर का रस इस विश्वास के साथ किया कि यीशु मसीह का लहू, तो पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह का लहू पी रहे हैं। हालेलुया। और उसी को उसने बोला था वाटर ऑफ लाइफ, जीवन का जल। और जीवन का जल यहां मिलेगा, ब्लड ऑफ जीसस। इसीलिए लास्ट सफर में उसने कहा था ये रोटी तोड़ी। क्या तोड़ा था? रोटी तोड़ी और कहा क्या था? ये मेरी देह है, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, रोटी रिप्रेजेंट्स हिज बॉडी, ताकि हम इस बात को देखें कि हम ये जिंदगी भर ये रोटी को उसकी देह ना समझे, बल्कि हम उसकी देह का हिस्सा बन जाए। और इसी तरीके से उसने अंगूर का रस लिया, कहा ये मेरा लहू है। ये था लिविंग वाटर। और लोग वो लहू हमारे जीवन में काम करना चाहिए, उसका स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। सारी जिंदगी वो रस पीते हैं। एक्ट में बदल दिया लोगों ने इन चीजों को। एक्ट नहीं था, ये एक बार का एक्ट था, यहां पर एक बार में होना था। और आप यहां आ गए तो अब दोबारा तो आपका रीजनरेशन नहीं होना ना, पैदा तो हो गए। अब पैदा होने के बाद आपको जीवन में यहां आ जाना है, आपको जीवन की रोटी का हिस्सा बन जाना है और आपको जीवन के जल का हिस्सा बन जाना है। उसके बाद जीवन की ज्योति आपके पास आ गई तो आप ये सेक्शन पूरा कर लिया, सिद्ध हो गया, सत्य के द्वारा आपको सिद्ध कर दिया। और फिर पवित्र आत्मा जो इंटरसेशन के लिए है कि परमेश्वर के लिए दूसरों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए अब आपकी सेवकाई है, क्योंकि तीसरी वेदी थी धूप की वेदी। अब आपको बाहर आना है, सुसमाचार सुनाना है और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको परमेश्वर की उपस्थिति में गाइड करना है।
बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इसलिए स्पिरिट के गिफ्ट दिए गए। गिफ्ट्स यहां ऑपरेट होते हैं। दिस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड द होली प्लेस। और इस जितने लोग यहां से सिद्ध होते जाएंगे वो अपने आप यहां पहुंच जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं। हमको तो सिर्फ होली स्पिरिट हेल्पर है, तो थ्रू आवर लाइफ होली स्पिरिट हेल्प्स अदर्स। तो हमारा काम भी हेल्पर वाला होना चाहिए। तो हम ऐसा टूल होली स्पिरिट के लिए इस्तेमाल कि प्रभु की योजना हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंचे। ये हम लोगों को करना है, ये सेवकाई, ये मसीह की सेवकाई, सुसमाचार की सेवा, जिसके लिए उसने हमें और आपको चुना है। हालेलुया। अब जल्दी से मेरे साथ एक पद पे आ जाइए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, प्यूरिफिकेशन पे आते हैं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 3 पद से पढ़िए जल्दी से। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर। और अरे बाप रे, अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में अंगोछा इस्तेमाल होता है। यीशु मसीह अंगोछा कैसे इस्तेमाल कर रहा है? लोग कहते हैं विदेशी है। यीशु मसीह विदेशी कहां से हो गया? इजराइल कहां है? पूरब में है कि पश्चिम में? अभी तक किसी को यही नहीं मालूम। भाई रे पढ़े लिखे लोग, इजराइल इज इन द ईस्ट और इन द वेस्ट? ईस्ट। शुरू ही वहां से हुआ, ईस्ट। ही इज मेन ईस्ट। ही इजराइल इन द मेन ईस्ट, और उसके बाद मिडिल ईस्ट, और हम लोग हैं साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट के लोग को, इजराइल को कहते हैं वेस्ट। कितने एजुकेटेड है, वाह। बाइबल इज रिटन इन एशियन कल्चर, ईस्टर्न कल्चर। ये ईस्टर्न कल्चर की पुस्तक है। यीशु मसीह ईस्ट में पैदा हुआ था। पूरा सूर्य कहाँ उगता है? साउथ ईस्ट में। भोर का तारा, इसीलिए तो उसको बोलते हैं। उसको भोर का तारा क्यों बोला है? साउथ ईस्ट में उगता है कि ईस्ट में? ईस्ट में। सूरज वहां से यहां बाद में आता है, पहले वहां सूरज की किरण पड़ती सबसे पहले। और वही उसी को लोग कहते विदेशी। हद हो गई, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वाह। यीशु मसीह ने अंगोछा बांधा। वो तो ऐसा पॉइंट आ गया था, मैंने इस बात पे छेड़ दिया। अंगोछा कहाँ इस्तेमाल होता है? अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने। बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने। और जिस पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, उसी से पोंछने लगा। ये किसका रूप धारण कर लिया उसने? ये तो चेलों का भी चेला बन गया। चेलों का भी चेला बन गया। आप सारे लॉर्ड्स के बारे में जो अपने आप को प्रभु मानते हैं, उनके बारे में दुनिया की सब किताबों को छांट लीजिएगा और तब बताइएगा कि किसने अपने आप को इतना दीन किया। सब भस्म करने में लगे रहे, लोगों को नष्ट करने का काम किया, क्रोध करने का काम किया। कभी किसी ने माफ करने का काम किया हो तो बताइए? किसी ने मनुष्यों के लिए प्राणों को अपने ऊपर लिए, पापों को अपने ऊपर लिया हो, पापी बने हो किसी के लिए, और पापी बनकर मृत्यु दंड साहब किसी ने किया हो तो बताइए? Nobody else, only one name on earth, his name is Jesus Christ। ये दावा है, ये मेरा भी दावा, परमेश्वर का दावा, इसलिए मेरा दावा है जी। जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने किससे? यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? पतरस ने ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन क्यों कहा मालूम है? पतरस ने मत्ती 16 में देखिए, पतरस ने जब यीशु मसीह ने पूछा था लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने उसके बारे में उसको देख लिया था कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस उसको देख चुका था, पहचान चुका था। पतरस ने कहा, यार परमेश्वर का पुत्र मसीह और हमारे पांव धोएगा, ये कैसे हो सकता है? तो पतरस ने यहाँ पर उससे कहा कि हे प्रभु, तू हमारे पांव कैसे धो सकता है जी? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा,
कहा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। तेरा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अगर मैंने तुझे नहीं धोया। अब क्या कह रहा? शमौन पतरस ने उससे कहा, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव ही नहीं हाँ वरन हाथ और सिर भी धो दे। वरन अब तो तू मुझे नहला दे प्रभु। नहाने के लिए तैयार हो गया। ये थोड़ा गड़बड़ है। यीशु मसीह जिसको नहीं धोता वो व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचता। उसी के बिना शुद्धिकरण के आज कौन शुद्धिकरण करके ये लोगों को धर्मी ठहरा रहा है? तो यही तो फॉल्ट है। एक बार दिमाग में बैठ जाए हम धर्मी, उसके बाद फिर प्रभु भी नहीं पूछेगा तुमको, क्योंकि धर्मियों के लिए आया ही नहीं, पापियों के लिए आया। आगे देखो कितना बढ़िया। जी यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है, जो नहा चुका है। उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। देखिए, जब अब आपको हम विधि बताते हैं, यहाँ पे नहा चुका है क्यों कहा? देखिए, जब यहाँ पर वो बलिदान चढ़ाया जाता था, याजक जब बलिदान चढ़ाता था तो याजक उस पशु को बलि करने के बाद यहाँ पे बाथरूम्स बने होते, स्नान घर, वहां जाके वो नहाता था और अपने वो बलिदान वाले कपड़ों को उतार कर नहा कर और वहां से साफ कपड़े पहन के जो अंदर जाने के लिए थे वो कपड़े चेंज करता था होली प्लेस में जाने के लिए, और फिर वो बेसिन पे आता था, यानी वहां पर पीतल की हौदी पे आता था, वहां पे वो अपने हाथ और पैर धोता था खाली, ताकि वो अंदर जाए। ये शुद्धिकरण था। और इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गया, इसका मतलब हमने आत्मिक तौर पे स्नान कर लिया। अब यीशु मसीह हमें प्यूरिफाई कर रहा है, ये नए जन्म का स्नान है। इसीलिए उसने कहा, जो नहा चुका है उसे केवल हाथ पाँव और के धोने सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, लिखा है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, और तुम शुद्ध हो। परंतु सबके सब नहीं। यहाँ पर उसने एक पॉइंट बोला, तुम शुद्ध हो लेकिन सबके सब नहीं। एक पकड़वाने वाला था। जी, यहाँ पर आज भी कुछ लोग शुद्ध हैं जो यहाँ आ सकते हैं, सबके सब नहीं। ये नियम आज भी है। और जब तक यीशु मसीह आपको धोएगा नहीं, आप यहाँ पहुंच नहीं सकते। बिना मेरे कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता द्वार में। थैंक यू जीसस। अब इसके बाद एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका पहले पद से पढ़िए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, प्योरिफिकेशन के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए, यीशु मसीह के पास इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अशुद्ध और बिना हाथ धोए, हाथों के से रोटी खाते देखा, बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। जी, वो बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते। ये एशियन कल्चर नहीं लग रहा आपको? हम लोगों के यहाँ भी तो लोग ऐसे करते हैं, है ना जी। जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते जी। और बहुत सी अन्य बातें हैं तो उनके पास मानने के लिए, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई थी, जैसे कटोरे और लोटो। अरे ये सारा का सारा अपने देश की बात हो रही है। कटोरों, लोटो और तांबे के बर्तनों का धोना मांजना। इसलिए उन फरीसी और शास्त्रियों ने उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते? क्यों पूर्वजों की परंपराओं को पर नहीं चलते? चेलों में और यहूदियों में क्या अंतर था? यहूदी ये सिस्टम से चलते थे। यहूदी जो है वो जब तक यहाँ पे जो हौदी रखी थी अपने आप को शुद्ध करने में लगे हुए, आज भी है ना। ये सेरेमोनियल क्लेंजिंग कहते हैं इसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा धोकर शुद्ध किया और हमें वो रोटी दी है, जीवन की रोटी, ताकि हम उसमें से खाएं। और हम उसमें से खाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा। लेकिन रोज हाथ धोने वाले, रोज तौबा करने वाले, ये उसमें से खाएंगे मर जाएंगे।
क्योंकि इनके पूर्वज भी ऐसे ही कर रहे थे। यीशु मसीह ने इन पर सवाल उठाया था। जी तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते जी, और बिना धोए हाथों से रोटी खाते? बिना धोए हाथों से रोटी खाते, इसका मतलब यहाँ वाली बात कर रहा है, यहाँ पे ये सेरेमोनियल बात है। जी उसने उनसे कहा, उसने यीशु मसीह ने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता पर दिल इनका मुझसे दूर रहता, दिल मेरे में नहीं लगता। जी ये व्यर्थ मेरी उपासना करते ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म के उपदेश करके लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। यहाँ पर उनकी रीति से शुद्धिकरण का सिस्टम था। यीशु मसीह ने इस रीति को खत्म करके एक बार में हमें शुद्ध करके अपनी उपस्थिति में ग्रहण किया। आपको कौन सा वाला पसंद है? रीति रिवाज? एक बार बोला, अरे हर गुड फ्राइडे पैर धोए जाते, रीति बना ली और आज तक किसी का दिल नहीं बदला, आज तक नहीं। और ये दिल ना बदलना इसका मतलब यहीं खड़े हैं। वो धो के फिर बाहर आ जाते, जी फिर अंदर चले जाते, वो खुद ही धो रहे, खुद ही बाहर आ रहे, खुद ही घुस रहे, फिर खुद ही धो रहे, खुद ही। ये क्या कर रहे हो यार? यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुम्हें स्नान करा के यहाँ पहुंचा देंगे। विश्वास करो, यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना और उसके कार्यों पर भरोसा करना कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, तब आप यहाँ आते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें धर्मी घोषित किया है, हम धर्मी हैं नहीं, और ये उस कारण से हुआ कि आपने अपने पुत्र के उस कार्य के द्वारा जो उसने हमारे लिए पापों का बलिदान दिया है, उस धर्म के काम के द्वारा हमको धर्मी घोषित किया है। On behalf of Jesus Christ we are declared righteous। अभी हम धर्मी है नहीं, हमको आपने अपने पुत्र की संगति में बुलाया है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी बनाए जाएं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके इस महान कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, और हमारे द्वारा प्रभु हम ये समाचार, ये सुसमाचार लोगों को दे रहे हैं कि उसके द्वारा तुम्हारा पूरा उद्धार हो सकता है। उस पर भरोसा करो, विश्वास करो और संपूर्ण हृदय से अपने आप को उसके आगे समर्पित करो, ताकि तुम्हारा जीवन परिवर्तित करके अपनी महिमा को तुम्हारे जीवन से प्रकट करो, और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन को प्रकट करता, महिमान्वित करता है, और आप उसी की महिमा प्रकट करो, उसी का नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द